श्री हरिवंश पुराण कथा कहूमती। प्राणिन को फल देत जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनुपये मुद मंगल दाता। बोलिए हरिवंश पुराण की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, हरि हरि विष्णु पुराण कथा जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 20वां अध्याय, जिससे जीवन निर्वंता। श्री कृष्ण का अलौकिक चरित्र देखकर अंशकित हुए गोपों का उनसे प्रसन्न और श्री कृष्ण द्वारा उत्तर तथा उनकी रास लीला संक्षेप में वर्णन। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो वेशपाल जी कहते हैं कि जन्मदेव देवराज इंद्र के चले जाने पर ब्रजवासियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होते हुए गोवर्धनधारी श्रीमान कृष्ण ने ब्रज में ही प्रवेश किया। वहाँ बड़े बूढ़े गोप और साथ रहने वाले जाति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले, देवतुल्य पराक्रमी गोविंद, हम धन्य हैं। तुमने अपने व्यवहार और नीति से हम लोगों पर मान अनुग्रह किया और तुम्हारे प्रसाद से गोओं का वर्षा के भय से उद्धार हुआ और हम लोग भी मान भय से पार हो गए। गोप ने हम तुम्हारे सभी कर्म अलौकिक देख रहे हैं और श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से हम ये अच्छी तरह समझ गए कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। तुम्हारा बल माने बताओ, तुम रुद्रों मरुद्गणों अथवा वसुओं में कौन हो? ये नंद जी तुम्हारे पिता कैसे हो गए? श्री कृष्ण, बचपन में ही तुम में ऐसा अलौकिक बल है कि तुम्हारे खेल भी अलौकिक है तथा तुम्हारी सारी चेष्टा दिव्य है, परंतु हम लोगों में जो तुम्हारा जन्म हुआ यही निदित है। तुम ऐसे निदित जन्म कैसे प्राप्त हुआ? तो इन बातों को सोचकर हमारे हृदय शंकित उठे हैं और तुम किस लिए गोप वेश धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? तो ये कार्य तो तुम्हारे लिए गृहीत है और तुम लोकपालों के समान शक्तिशाली होकर भी यहाँ कोई गोवों की चरवाई और रखवाली करते हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो अथवा गंधर्व, जो हमारे बंधु बांधवों के रूप में उत्पन्न हो, और श्री कृष्ण तुम जो ही हो सो हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। यदि किसी कार्य विशेष से तुम स्वेच्छा पूर्वक यहाँ रह रहे हो तो रहो, हम सब लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। तो वेशपाल जी कहते हैं, जन्मदेव गोपों की ये बात सुनकर और विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन समस्त समागत बंधुओं को इस प्रकार उत्तर दिया, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं वैसा मानकर मेरा अनादर न करें। मैं तो आप लोगों का सजातीय भाई बंधु हूँ और यदि मेरे विषय में आप लोगों को यथार्थ बात अवश्य ही सुननी है तो इसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें। फिर आप मेरे विषय में सुनेंगे और मैं वास्तव में कैसा हूँ ये देख और समझ सकेंगे। यदि देवोपम कांति से युक्त ये बालक आप लोगों का स्मरणीय भाई बंधु है तो इसके विषय में विशेष छानबीन करने की क्या आवश्यकता है।
यदि आप मौन ही रहे तो यह मेरा ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा, क्योंकि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन गोपों ने अपना मुंह बंद कर लिया और मौन होकर वे सब के सब विभिन्न दिशाओं में चले गए। तो इधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन अधिक कांतिमान रूप रमणीय वन तथा शरत काल की सुरम रजनी को देखकर मन में रमण करने की इच्छा की और पराक्रमी श्री कृष्ण ने सूखे गोबर के चूर्ण का अनुराग सा धारण करने वाली व्रज की गलियों में बलोत्मंत और साणों के युद्ध का आयोजन किया और उन बलशाली वीर भगवान गोविंद ने बल में बढ़े चढ़े गोपों में परस्पर मल युद्ध भी करवाया और वन में घूमती हुई गोवों को ग्राह की बाटी पकड़ने की भी लीला की। समय को पहचानने वाले वे श्री हरि अपनी किशोर अवस्था का आधार करते हुए युवती गोप कन्याओं को रात के समय वन में ले गए और उन सब के साथ आमोद प्रमोद करने लगे। और निशा काल में कांतिमती गोपनाएं प्रियतम श्री कृष्ण के कमन्य मुख का जो भूतल पर उतर हुए नित्य चंद्रमा के समान प्रतीत होता था, अपने नेत्रों द्वारा कटाक्ष पात पूर्वक पान करने लगे। और उस समय हरिताल के पक की भांति पीले रेशमी पीताम्बर से अपने अंगों को आच्छादित करने वाले मंगलिक वस्त्रधारी श्री कृष्ण और भी अधिक मनोहर प्रतीत और मस्तक पर मुकुट धारण किए विचित्र वनमाला से सुशोभित गोविंद उस व्रज की शोभा बढ़ा रहा था। और गोष्ठ में उन तेजस्वी श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र को देखकर और गोप किशोरियाँ उस समय उन्हें दामोदर कहकर पुकारती थी। वे सुंदरी गोपियाँ उन्हें पीन पयोधरों से युक्त ऊंचे वक्ष स्थल से लगाकर गांठ आलिंगन करती और बारंबार आंखें घुमाकर उनकी और मुंह करके उनका रूप निहारती रहती थी। पति पिता माता तथा भाइयों के मना करने पर भी वे गोपागनाएं रात्रि के समय श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती थी, क्योंकि श्री कृष्ण विषयक रति उन्हें बहुत प्रिय थी। वे सारी गोप किशोरियाँ मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों ओर श्री कृष्ण विराजमान होते और इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरियाँ श्री कृष्ण के चरित्र का गान करती हुई उन्हें आनंद प्रदान करती थी। उनकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी रहती थीं। वे तरुण अवस्था वाली सुंदरियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करती तथा उन्हीं के समान चलती थी। व्रज की दूसरी गोपियां हाथों के अग्रभाग से ताल दे देकर श्री कृष्ण की लीला का गान करती हुई वनों में विचरती थी। वे ब्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के नित्य गीत विलास मुस्कुराहट तथा चंचल चितवन की नकल करती हुई भांति भांति की क्रीड़ाएं करती रहती थी। और वे गोप सुंदरियां ब्रजमंडल और वन आदि में जाकर ऐसे गीत गाती थी जिन्हें उनका श्री कृष्ण विषयक और प्रगाढ़ अनुराग स्पष्ट प्रकट होने लगता था और इसी से उन गीतों का माधुर्य बढ़ जाता था। इस प्रकार दामोदर के ही चिंतन में तत्पर रहकर वे वहाँ सुखपूर्वक विचरित थी। तो उनके अंगों में अंगराग की जगह गोबर के चूर्ण लगे होते थे। वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हुई इन्हें उसी तरह घेरे रहती थी जैसे हथनियाँ मधुमत गजराज को कृष्ण सार मृग के सदस्य नेत्रों वाली कितनी ही अन्य गोपनीयते अनुराग से उत्फुल्ल नेत्रों द्वारा प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान किया करती थी, किंतु उसे तृप्त नहीं होती थी। उनके मुख पर सदा ही हंसी खेलती रहती थी। वे गोप कन्या श्री कृष्ण रस के लिए प्यासी रहती थी। उनके मन में उस रस के आस्वादन के लिए निरंतर लालसा बनी रहती थी। अतः वे रात्रि के समय रास लीला में सम्मिलित हो उनके मुखारविंद की मकर सुधा का पान करती थी।
जब वे वहाँ राधे, हाँ ब्रज गोपियाँ इत्यादि कहकर उन्हें पुकारते, उस समय उनका हान सुनकर वे गोप सुंदरियाँ हर्ष से खिल उठती थी और दामोदर के मुख से निकली हुई इस मधुर वाणी को वे सादर ग्रहण करती थी। उनके गिरते हुए सीमंत माले केस रासलीला में पहुंचकर आकुलता की अवस्था में खुल जाते और गोपियों की कुचाग्र पर बिखर जाती और उस समय भी वे मनोहर ही लगते थे। इस प्रकार शरतकाल की चांदनी रातों में गोप मंडल से अलकृत हुए श्री कृष्ण सुखपूर्वक रास क्रीड़ा करके और आनंद मगन हो जाते थे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।